हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करते हैं लोग खुश और स्वस्थ होंगे। एक महात्मा थे, वो एक आश्रम में रहते थे। उनके साथ उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। सारे ही शिष्य उनसे दीक्षा प्राप्त करने के इरादे से उनके पास रहते थे। उनका आश्रम बहुत ही शांति प्रिय था और अच्छा भी था, और महात्मा भी पहुँचे हुए ही थे। एक बार दो युवक उनसे दीक्षा प्राप्त करने के इरादे से उनके पास गए और अपनी इच्छा उनके सामने जाहिर की। महात्मा ने सोचा क्यों न इनका परीक्षा लिया जाए, और वो दोनों को बोले, दो कबूतर की कलाकृति है, दोनों ही मिट्टी से बनी हुई है। तुम दोनों एक एक ले जाओ और दोनों का गर्दन तोड़कर मेरे पास ले आना, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी नहीं देख रहा हो। जहाँ कोई नहीं हो वहाँ ही गर्दन तोड़ना, उसके बाद ही लाना। दोनों ही कबूतर की कलाकृति उठाई और दोनों ही जंगल की ओर चल पड़े। एक ने तो देखा कोई नहीं है और कबूतर का गर्दन तोड़कर महात्मा के पास ले आए, और एक ने जब वृक्ष के नीचे खड़े होकर गर्दन तोड़ने का सोचा तो ऊपर देखा एक पक्षी देख रहा था, तो फिर वो रुक जाता है। उसके बाद वो झाड़ी के पीछे चले जाते हैं और वो सोचे यहाँ पर ही गर्दन तोड़ लेते हैं। और झाड़ी के पीछे जैसे ही गर्दन मड़ोड़ने के लिए उसने हाथ उठाया, वैसे उसने देखा वहाँ पर बहुत सारे कीट पतंगे उन्हें देख रहे थे, और फिर वो अपना इरादा बदल लिए और फिर वहाँ से भी वो उठ गए। उसके बाद उसने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में घुस गए, और गड्ढे के अंदर घुसकर उसने जैसे ही गर्दन तोड़ने के लिए कबूतर को उठाया, उसने देखा कि कबूतर हमें देख रहा है। उसके बाद वो तोड़ना छोड़ देते हैं और उसने कबूतर के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया और फिर से उसने गर्दन तोड़ने के लिए हाथ उठाया। उसके बाद उसे आभास हुआ कि मैं इसे देख रहा हूँ। उसके बाद वो फिर से ही तोड़ना छोड़ देते हैं, और उसके बाद उस अपने आँख वो बंद कर लेते हैं और फिर सोचते हैं हम अगर आँख बंद कर लेंगे तो हो सकता है फिर कोई नहीं देखेगा। और वो जैसे ही तोड़ने के लिए गर्दन घुमाते हैं, वैसे ही उसका हृदय, उसकी अंतरात्मा उसे आवाज़ देती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई न कोई तो हमें देख ही रहा होता है। ईश्वर कहीं न कहीं से तो हमें देख ही रहे होते हैं। एक अपार शक्ति हमेशा ही रहती है, जो सब पर ही नज़र बनाए रहती है और सबको ही देखती रहती है। और ये सोचकर वो उस कबूतर को लेकर महात्मा के पास ले आए, और उसने कहा हम इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। तब महात्मा उसे बोलते हैं, तुम तो सफल ही हुए हो, मेरा तो यही काम ही था। मैंने तो तुम्हें इसीलिए भेजा था कि देखे तुम इसे तोड़कर लाते हो कि नहीं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही हमें देख रही होती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमें नहीं देख रहा है। कोई ना कोई तो हमें देख ही रहा है। एक शक्ति है जो हमेशा ही सब पर नज़र बनाए हुए है। इसलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।